नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। तहव्वुर राना भारत आ गए हैं। तिहाड़ जेल में उनको रख दिया गया है। एनआईए उनकी कस्टडी खोजेगी, लेकिन उसके बाद क्या कोर्ट उनके बारे में किस तरह की बातें होती हैं, क्या होगा, वो तो अब आगे आने वाले दिन में एक के बाद एक पता लगेगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले को कैसे हैंडल करें। एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे वो कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की। पी चिदम्बरम का कहना है कि 15 साल से इस पूरे मामले में प्रयास किया गया और यूपीए के ज़माने से इनके एक्सट्रेडिशन के लिए सरकार लगी रही और अब हमको जाकर के सफलता मिली है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को सैफरन टेरर से जोड़ा गया। हालांकि पी चिदम्बरम ने 26/11 के बारे में तो नहीं, लेकिन गृह मंत्री रहते उन्होंने बहुत सारे मामलों में मालेगांव और इस तरह के मामलों से जोड़ करके सैफरन टेरर की एक थियरी देने की कोशिश की थी। उनके पार्टी के ही एक बड़े नेता, मध्य प्रदेश के 2 टर्म के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस मामले को लेकर के एक किताब थी, सहारा उर्दू के एडिटर हुआ करते थे अजीज बरनी। उन्होंने एक किताब लिखी थी 26/11 आरएसएस की साजिश। उस किताब के लॉन्च में दिग्विजय सिंह उपस्थित थे और उसके अलावा महेश भट्ट फिल्मकार हैं और 1-2 नेता उसमें उपस्थित थे। और बाकायदा दिग्विजय सिंह का एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है जब उन्होंने कहा था कि और उन्होंने बाकायदा अशोक सिंघल का नाम भी लिया था जो विश्व हिंदू परिषद के थे। उन्होंने संघ की आइडियोलॉजी के बारे में प्रश्न किया था। तो ये सारा मामला है 26/11 को, या जो 26/11 के आक्रमण को लेकर के अजीज बरनी ने अपनी पूरी किताब में किस तरह बताने की कोशिश की थी कि इसमें पूरी की पूरी संघ की साजिश थी और इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। और ये बात दिग्विजय सिंह ने भी अपने बात रखते हुए कही थी। हालांकि बाद में जब इस मामले को लेकर के लगातार लेख सब छपने शुरू हुए और बहुत सारी बातें हुई, ये पांचजन्य में एक उर्दू के ही पत्रकार ने लेख लिखा। हालांकि आजकल उनके बड़े भाई जो हैं वो आरजेडी से एमएलसी हैं बिहार से, लेकिन ये सब किया गया और बाद में अजीज बरनी ने न केवल माफ़ी मांगी बल्कि इस किताब को भी विड्रॉ कर लिया। अजीज बरनी बाद में कपिल सिब्बल के साथ एचआरडी मिनिस्ट्री में ओएसडी जैसा है कुछ भूमिका में थे। खैर, अब ये हो गए दूसरे नेता जिन्होंने इस मामले में अपनी बात कही। सैफरन टेरर को लेकर के और भी बहुत सारे नेताओं ने बात की है। शिंदे, जो सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुए थे, उन्होंने सैफरन टेरर के बारे में बात कही। अब एक तीसरे व्यक्ति पर आते हैं। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान। अब ये कह रहे हैं कि तहव्वुर राना को सही लीगल वो मिलना चाहिए और बाकायदा कानून सम्मत ढंग से इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसा कसाब के साथ किया गया था, कसाब को जिस तरह के लीगल फैसिलिटीज़ मिली थी वो इनको भी मिलना चाहिए।
ये जो तीन बातें हैं मैं क्यों बता रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए सांप छछूंदर जैसी स्थिति है। अब कांग्रेस के एक नेता ये कह रहे हैं कि हमारे प्रयासों का भी इसमें बड़ा अहम रोल है, अहम भूमिका है, जिसके कारण एक्स्ट्रेडिशन हुआ है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि इस एक आतंकवादी को जिस पर 166 लोगों की हत्या का आरोप है और लगभग 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, और एक मतलब इसको आप कहिए कि ये देश के खिलाफ जिसने वॉर छेड़ा हो, उसके बचाव में या उसके ह्यूमन राइट की बात करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता, अब अगर कोई प्रदेश का, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो तो उसको बड़े नेता के रूप में ही माना जाएगा, कहा जाएगा। तो एक तरफ कांग्रेस जो है वो ये दावा या ये श्रेय लेना चाह रही है कि एक्स्ट्राडिशन में उसकी भी भूमिका है। दूसरी तरफ मुसलमान वोट छिटक न जाए इसलिए ये कह रहे हैं कि तहव्वुर राना को प्रॉपर ट्रीटमेंट, लीगल एड प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए। किसी आतंकवादी के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री का दिल पूर्व मुख्यमंत्री का दिल धड़कना निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस को समझ अभी भी नहीं आ रहा है कि वो अपीजमेंट करते करते कहाँ तक पहुँच गई है। और इस तरह की बात उनके बहुत सारे नेता करते रहे हैं। ये जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, ये सारे लोग इस तरह की बात करते रहे और पूरी की पूरी जो हिंदू टेरर वाली थियरी है उसको उस पर बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ऐसे तो RVS मनी का हिंदू टेरर पर किताब है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब उसी से वो करता हुआ स्मिता मिश्रा ने एक बढ़िया किताब इस मामले में लिखी है, और वो किताब कई भाषाओं में आ चुकी है। वो बेसिकली जो श्रीकांत पुरोहित, कर्नल श्रीकांत पुरोहित के साथ इंटरैक्शन पर आधारित वो किताब है, और उसमें बहुत डिटेल जो सैफरन टेरर को लेकर के बातें हैं उसको रखी गई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो इसी तरह का है। किताब का नाम, जो स्मिता मिश्रा की किताब है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, द मैन बिट्रेड। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सबसे ज़्यादा कॉपी मराठी में और इंग्लिश में बिकी है, हालांकि हिंदी और कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेट होना है। उन सब चीज़ों पर अगर आप जानेंगे, हालांकि स्मिता मिश्रा की किताब पतली है लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिच है फैक्ट्स के साथ कि पता लग जाएगा कि कौन कौन किस किस तरह से इस पूरे जो सैफरन टेरर के फसाड को वो किया था। अब 26/11 के उस पर वापस आते हैं कि 26/11 मत कहिए, तहव्वुर राना के एक्स्ट्रेडिशन पर वापस आते हैं। क्यों किसी मुख्यमंत्री को तहव्वुर राना की वकालत करनी पड़ रही है? इसलिए कि उनको लग रहा है कि अगर हम इस तरह की बात नहीं करेंगे तो शायद मुसलमान नाराज़ होगा, मुसलमान हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो देश की बात करने वाला मुसलमान है, जो अपने धर्म के ऊपर देश को रखने वाला मुसलमान है, उसको अगर आप ये कहिएगा कि उसको अगर आप किसी तहव्वुर के साथ, किसी
अजमल कसाब के साथ, किसी याकूब मेनन के साथ जोड़िएगा तो वो नाराज़गी अपनी जाहिर करेगा, इस मामले में नाराज़गी। लेकिन जिन लोगों के लिए देश से बड़ा कोई और चीज़ है, उनके लिए निश्चित तौर पर तहव्वुर राना की तारीफ़ करना, अजमल कसाब के फेयर ट्रीटमेंट की बात करना, याकूब मेनन के नमाज जनाजा या इस तरह के और नेताओं के बेहतर ट्रीटमेंट की बात करना, उनको निश्चित तौर पर प्लीज़ कर सकता है। तो ये स्थिति है। अब जिस तरह की बातें हैं, अभी तो ये शुरू हुआ है। आज ही तहव्वुर राना दिल्ली पहुंचा है, तो महाराष्ट्र से बयान आ गया, बाकी नेताओं के बयान हम देख ही रहे हैं। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी तो इसमें और भी इस तरह की चीज़ें एक के बाद एक निकल करके आएंगी और लोगों के बयान आएंगे जो शर्मसार करने वाले होंगे। हालांकि शर्मसार किसको करेंगे ये भी कह पाना मुश्किल होगा। वो पार्टी को शर्मसार करेंगे, अपने आप को शर्मसार करेंगे, या किसको शर्मसार करेंगे। लेकिन इस मामले में किसी को शर्म इसलिए नहीं आती है कि वो अपीजमेंट के लिए कांग्रेस किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज चौहान ने जो बात की, अभी तो उनके बहुत बड़े नेता आने लगेंगे। मैं वहाँ एक बात याद दिला करके आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो कांग्रेस के एक नेता ने ये बोला था कि सोनिया गांधी को रात में नींद नहीं आई थी, इसलिए कि ये फेक एनकाउंटर था। और बाद में ये साबित हुआ कि उसका बाटला एनकाउंटर में जो लोग मारे गए थे वो टेरर लिंक वाले थे। एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर उसमें शहीद हुए थे, चांद शर्मा जो हैं। और उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को रात में इसमें नींद नहीं आई थी। और ये बात सब ने, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे बाकी सारे लोग हैं, सब ने इसको फेक कहा था। लेकिन जो लोग वहाँ से पकड़े गए थे, उस मामले में पकड़े गए थे, वो कन्विक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस करती रही है, उसकी फितरत है। अभी हम मुझे लगता है कि इतनी बयानबाजी होगी कि हमको एक आध दो और वीडियो बाद में करना पड़ेगा। वो 1 महीने बाद होगा या 10 दिन बाद होगा। ट्रायल्स ट्रायल में जैसे जैसे चीज़ें निकल करके आएंगी उसी तरह से इस पर होगा। अभी तो क्लीन चिट भी मिल सकता है तहव्वुर राना को कांग्रेस जैसी पार्टियों की तरफ से। तो हम इस पर नज़र बना कर रखेंगे। आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम इस तरह के बहुत सारे और वीडियो लेकर के आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।